डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 3 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा इससे पहले जो हमने एक लेक्चर में आपको बुक का इंट्रोडक्शन सिखाया था, बताया था, उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बताया था। आज हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो रिव्यू में पढ़ा था कि रिव्यू हमारे पास था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल नंबर है, ठीक है। या मैंने कुछ और सूरतें भी आपके सामने बयान की थी। और उसके बाद ऐसे तमाम नंबर जिनके साथ आयोटा होगा उनको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। ये तो था हमारा पिछला लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं कि 1832 में एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया दिया था कि क्या उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और वो कैसे उसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं। और ये जो 1777 है ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1855 है ये इसकी डेट ऑफ डेथ है, मतलब जब इस दुनिया से ये रुखसत हुआ था। और इसने कहा था कि इसको हमने कैसे डिफाइन करना है। पहली बात तो ये है कि सम ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी नंबर, किसी भी दो, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नया नंबर बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। या आपके पास 2 एक रियल नंबर है और इसके साथ एक इमेजिनरी नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके पास जो नया नंबर बनेगा इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। या एक ए जो है एक रियल नंबर है और बी आयोटा आपके पास इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे जो नया नंबर हमारे पास बनेगा उसे हम कहेंगे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। या नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ऐसा नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम जो है ना क्या कहेंगे, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें जो a प्लस बी जो a पार्ट है ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है और जो बी आयोटा जो पार्ट है ये हमारे पास इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सके हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पहचान हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा है उसमें अगर a 0 हो जाता है, मतलब उसका रियल पार्ट 0 हो जाता है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ आयोटा वाला पार्ट बचता है। जब आयोटा वाला पार्ट होगा तो हम कहेंगे ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है। और उसके मुकाबले में अगर b 0 हो जाता है तो फिर b 0 हो गया तो फिर आपके पास बेटा a बच जाएगा और इसको हम कहेंगे ये क्या है, एक प्योर रियल नंबर है और इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इसके बाद एक बात याद रखेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इनको z से डिनोट किया जाता है कि किससे डिनोट किया जाता है, z से। और जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कैपिटल C से डिनोट किया जाता है और इसमें ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा नंबर अप टू सो ऑन। और आपके पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है अगर वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है तो इसके रियल पार्ट को हम लिख सकते हैं कि रियल ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू b। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसको हम लिखेंगे रियल ऑफ z इज इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 3। लेकिन जब आप इमेजिनरी का साइन लगा देंगे तो फिर बेटा आपने साथ आयोटा नहीं लिखना, इसके साथ आयोटा नहीं लिखना। और एक बात याद रखें कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैंने रेड मार्कर के साथ लिखा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे, देखें ये 2 जो है एक रियल नंबर है, मैं इसको लिख सकता हूँ 0 आयोटा, क्यों, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। जैसे 4 है एक रियल नंबर है, मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस 0 आयोटा, एक इमेजिनरी नंबर साथ ऐड कर सकता हूँ उसके साथ 0 ला के, क्योंकि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है has its imaginary part is 0. तो every real number is will be considered as complex number with 0 as its imaginary part, but every complex number is not a real number.
हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। इस बात को बेटा आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका रियल पार्ट भी जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये तो था कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं जी बेटा, इसकी आती है ऑर्डर पेयर फॉर्म। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो इसमें हम इसको जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे a लिखेंगे कामा b। अब बेटा आयोटा आपने साथ नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना, आयोटा साथ नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 प्लस 3 आयोटा है तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनेगी 2, 3। अगर 2 माइनस 3 आयोटा है तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनेगी 2, -3। अगर आपके पास -2 प्लस 3 आयोटा है तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनेगी -2, 3। एक बात याद रखें, जिस एलिमेंट का, अब इसके साथ देखें -3 था तो मैंने -3 इसके साथ माइनस का साइन लिखा है। जो साइन होगा एलिमेंट का वो आपने साथ लिखना है और दरमियान में आपने कामा डालना है इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये जो फॉर्म होती है ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म होती है। एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + 1 आयोटा। इसकी बुनियादी वजह लिखने की, इसको मैं लिख सकता हूँ 0, 1 और इसको MCQs के लिए नोट कर लें। इसको कहा जाता है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी यूनिट। इसको क्या कहा जाता है, इमेजिनरी यूनिट। और या आपके पास 0 + 1 आयोटा लिखा हुआ है MCQs के अंदर, या 0, 1 लिखा हुआ है, तो बेटा आपने इन दोनों को एक ही चीज समझना है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो था हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस वक्त इक्वल होते हैं। मेरे पास Z1 अगर a + b आयोटा है और Z2 मेरे पास c + d आयोटा है, तो एक बात याद रखें, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहले का रियल पार्ट है वो दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास Z1 2 + 3 आयोटा है और Z2 हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, तो इसका भी रियल पार्ट 2 है, इसका भी रियल पार्ट 2 है, इसका भी इमेजिनरी पार्ट 3 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है। इसका मतलब है कि रियल ऑफ Z1 बराबर है रियल ऑफ Z2 के। इसका मतलब ये हुआ है कि Z1 बराबर है Z2 के। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा आसान सा कंसेप्ट है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त बराबर होंगे जब उन दोनों के रियल पार्ट और उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होंगे, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, उसके ऊपर एक बार डालने से ये आपके पास एक कॉन्जुगेट को ज़ाहिर करता है। और ये जो बार है इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। कभी भी आप कॉन्जुगेट लेंगे तो a + b आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a - b आयोटा। जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, देन यू विल गेट अ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। z = 4 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 - 5 आयोटा। अगर आपके पास है z = 4 - 5 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 + 5 आयोटा। दरमियान वाला साइन आपने चेंज करना है जो इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा। अगर आपके पास z है -4 + 5 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा -4 - 5 आयोटा। अब देखें ना, 4 के साथ तो माइनस था, उसी तरह 5 के साथ प्लस था, इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस। अगर आपके पास आता है -4 - 5 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा -4 + 5 आयोटा। तो याद रखिएगा बेटा, कॉन्जुगेट में हमेशा आपने दरमियान वाला साइन चेंज करना है जो इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट हासिल करना चाहेंगे तो आपके पास आपने उसका दरमियान वाला साइन चेंज करना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आखिर में आपको मैं अपनी तरफ से एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये असाइनमेंट आपने मुझे सॉल्व करके मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, आपके सामने जो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पे मुझे आपने सेंड करनी है। उसमें मैं आपको पहले पास ऑर्डर बताता हूँ कि आपने ऑर्डर पेयर बनाना है जी। इनका ऑर्डर पेयर बनाएं, 2 + 3 आयोटा, 5 + 6 आयोटा, 7 + 8 आयोटा। इनका क्या बनाना है आपने, अच्छा
इनका आपने क्या बनाना है, ऑर्डर पेयर बनाना है, ठीक है ना, 8 - 4 आयोटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, इन तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट निकालना है, 2 + 3 आयोटा, -2 - 3 आयोटा, या -2 + 3 आयोटा, या आपके पास z = आपके पास आ जाएगा जी 2 - 3 आयोटा। तो ये जितने भी मैंने आपको 4 सवाल दिए हैं, इसमें आपने इनके कॉन्जुगेट निकालने हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज बताई, उसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फिर उसकी इक्वालिटी क्या होती है और उनका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अब आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर के नई प्रॉपर्टीज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लेके उसका आपने व्हाट्सएप करना है। तो इंशाल्लाह कल आपके सामने नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।